तो मैं इसको युगबानी से कि आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है और एक नया इम्तिहान शुरू होने जा रहा है, उसके लिए सब एहतमाम, इंतज़ाम और इंतज़ाम करें। कुछ देर इंतज़ार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फ़कत कुछ और देर इंतज़ार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफिर की थकन लम्हों की मेहमान है बस। अब तो मंजिल के निशां पाँव से टकराते हैं। और वो सवेरा जिसे ढूंढने निकले थे हम लोग, अपने ही हाथों में लिए अपने जिस्मों के चिराग, और आए हक के मुसाफिर जो सबसे आगे थे, जलाते रहे अपने लहू के चिराग, और जिन्हें हवा के थपेड़ों ने रौंद डाला था वो मेरी माँ और बहनों की अस्मतों के चिराग। इन चिरागों ने मिलकर वो रोशनी कर ली जिससे अंधेरे फरार पाते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है हैदराबाद के लिए, तो हम पहले परवाह कर रहे हैं पाकिस्तान की, फिर अफ़गानिस्तान की भी कर लेंगे। मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये कि हेडिंग तब्दील नहीं होनी चाहिए। इन सवालात के जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र है हम समझ गए कि पाकिस्तान को जो 2 दहाइयों से जिस दहशतगर्दी का सामना है, उस हवाले से अफ़गानिस्तान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। सर, कराची में उनके लिए क्या होना चाहिए? जनाब, कराची और पाकिस्तान के सरहदों में अफ़गानिस्तान से क्रिकेट मैच जीतने में उन्होंने पिटाइयाँ की हैं, तो जो कुछ हम कहते रहे हैं सच होता रहा है, ये अब तस्लीम कर लेनी चाहिए बात। और आज अफ़गानिस्तान में वहाँ की अपनी हुकूमत मौजूद है, हालत जंग ख़त्म हो चुकी है, और इन मेहमानों को अब अपने घर की तरफ लौटने की ज़रूरत है। उन्होंने हमसे जबरन जो मेज़बानी करवाई है उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है। इनको रहना था, इस शहरों में आके रहने लगे हैं, और ये मुतनाज़ा बात मैं नहीं करना चाहता। कराची में तो मुझे नज़र नहीं आ रही इस तरह की कोई कार्रवाई की रवानगी करवाई जा रही है, और आपके कैमरों के ज़रिए ये भरपूर मुतालबा हैदराबाद और कराची की लीडरशिप करती है कि सबसे पहले यहाँ से रवाना करने का काम का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये मुल्क के सेंसिटिव तरीन शहरों में से एक शहर है। सर, सवाल ये है, वो शहर जो है डिवॉल्व हो चुका है, वफाकी वजारत को कुछ नहीं करना है, सूबाई वजारत को करना है। सारा फंड शहर का डिवॉल्व हो के यहाँ आ जाता है, तो मुतालबा वहीं से रखें। मेयर साहब कहते हैं क्या वजूहात है कि रियासत इस मामले के ऊपर उठने टेके? ये रियासत से सवाल कीजिएगा, मुझसे जवाब मांगेंगे तो मैं अभी तो पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। खालिद भाई, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आए थे, कहाँ से आए थे? आईनी तरमीम के अंदर आपने हिमायत की थी, इसमें आईनी तरमीम आए तो जो लोग हैं जिनकी आपने हिमायत की थी वो आपकी हिमायत करेंगे? अच्छा, जहाँ तक 27वीं तरमीम, हमारी तो कोशिश नहीं है मेरे भाई, 26वीं भी नहीं थी। हम तो अपने हालात को देखकर हमें तो आपने मजबूर कर दिया किलाबंद होकर अपनी सियासत करने के लिए, तो हम तो 27वीं तरमीम में देखेंगे कि इन शहरों से जहाँ पे हमारा मैंडेट है और वो शहर जो हमारी जिम्मेदारी हैं, उनकी बका, सलामती, इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स के लिए 27वीं तरमीम में किस तरह के इंतजाम और एहतमाम हैं, उसी पे फैसला करेंगे। आप समझ रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत दुआ तो है, बस उम्मीद करते हैं यकीन भी आ जाए। जी, ठीक है। इंग्लैंड की बात हो रही है, सूबों की बात की जा रही है मुस्लिम फोरम में। पाकिस्तान के आइन में भुट्टो साहब ने एक शिप डाली थी जिसमें सूबे बनाने का भी था, तो ये था कि बाकी कुछ जिम्मेदारियां तो सूबों की होगी कि डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न बनाएं, तो सूबे भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, और जिस तरह के डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न आपने इसलिए बढ़ाया कि आबादी बढ़ी थी, तो ज़ाहिर सूबे भी बढ़ने चाहिए थे। ये सूबे अंग्रेज़ों ने लिसानी बुनियादों में बनाए थे,
हम चाहते हैं कि अब सूबे जो बने वो इंतजामी बुनियादों पर बने। केपी में तब्दीली हो गई, सुहेल आफरीदी नौमुंतखब वज़ीर आला बन गए केपी में, तो इस हवाले से थोड़ा बता दीजिए इसमें। जी, अभी तक तय नहीं हुआ है कि इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं हुआ है।